हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है हाउ टू क्विट पॉर्न। पॉर्न पे मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाके देखना। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। पॉर्न कैसे कैसे आपके दिमाग को और कैसे आपकी लाइफ को ख़राब करता है, मैरिज को, इंटीमेसी को, सारी चीज़ें, हर एक एस्पेक्ट जो है इसमें कवर्ड है। पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। एंड अभी बात करते हैं इसकी। तो देखिए, अगर आपको पॉर्न क्विट करना है तो आपको पहले ये क्लियर होना चाहिए कि आपको क्यों करना है ना, वाई यू वांट टू क्विट। ये एकदम क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको पता है कि ये गलत है तो बस इसलिए आप क्विट करना चाहते हो, क्योंकि उसमें क्या है ना कि वो आपके अंदर वो मोटिवेशन नहीं रहेगा। तो इसलिए जो भी आपके कारण हैं आप उसको राइट डाउन करो, कि जैसे कि लाइक आप करियर पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, आप सोशलाइज नहीं कर पा रहे हो, आपकी मेंटल एनर्जी जो है वो ड्रेन हो रही है, फिजिकल एनर्जी ड्रेन हो रही है, आप उसकी वजह से एक पार्टनर अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो। फिर पॉर्न देखने के बाद, मैस्टरबेट करने के बाद आपके अंदर गिल्ट आता है, फिर आपके अंदर होपलेसनेस वाली फीलिंग आती है कि मुझे तो लगता है पूरी ज़िंदगी यही करना पड़ेगा, मुझे तो कोई मिलेगा ही नहीं। तो जितने भी आपके कारण हैं वो सब नोट डाउन करो एंड उसको बार बार पढ़ते रहो, डेली उसको पढ़ो, क्योंकि उससे क्या होगा, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके मतलब एक तरफ से मान लो कि फिट हो जाएंगे, है ना। तो जितना ज़्यादा वो चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी, क्यों क्विट करना है ये कारण अगर आपके दिमाग में रहेंगे तो आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी, है ना। तो जब विल पावर स्ट्रांग होगी तो आपके लिए आसान भी हो जाएगा इसको क्विट करना। तो पहली बात तो ये है कि लोग क्या करते हैं, वो बस ऐसे ही सोचते हैं कि मैं क्विट कर दूँ, बट उसके लिए सॉलिड रीजंस चाहिए। वो रीजंस स्ट्रांग होने चाहिए एंड वो रीजंस हमेशा आपके दिमाग में रहें, कि जब भी आपका मन करे पॉर्न देखने का तो आप वो जो रीज़न है ना उसको अपने दिमाग में ले आओ कि नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं देखना है क्योंकि इससे ये हो जाएगा। तो वो रीजंस जो है आपको हमेशा 24/7 आपके दिमाग में रहने चाहिए, तभी आप इसको छोड़ पाओगे। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, जितने भी रीजंस हैं, कारण हैं, वो आप नोट डाउन कर लो। फिर देखो, पॉर्न के बारे में इन जनरल लोग बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, बट 2 ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर कोई बात नहीं करता, तो मैं उसके ऊपर बात करूँगी। फर्स्ट थिंग, पॉर्न आप इसलिए देखते हो क्योंकि आपके पास पार्टनर नहीं है। इनफैक्ट इवन पार्टनर्स जिनके पास है वो भी देखते हैं, मतलब उनको इतनी आदत पड़ चुकी है, अकेले हैं, अगर पार्टनर साथ में नहीं है तो भी वो लोग पॉर्न देखेंगे। या इवन अगर पार्टनर भी है तो भी लोगों के लिए आजकल ऐसा हो गया है कि इंटीमेसी के लिए बस ये पॉर्न देखना ही देखना है, मतलब इसके बिना कुछ हो ही नहीं रहा, जबकि इसकी वजह से सब कुछ खराब हो रहा है। तो जिसके पास पार्टनर है वो तो देख ही रहा है, उसको भी छोड़ने की ज़रूरत है। एंड जिसके पास पार्टनर नहीं है उनका देखने का कारण यही है। अब देखो, बात पता है क्या है, लोग पॉर्न क्यों देखते हैं, स्पेशली लड़कों की बात कर रही हूँ, क्योंकि रियल लाइफ में बाहर जाके एक पार्टनर अट्रैक्ट करने में बहुत मेहनत लगती है ना, काफ़ी मेहनत भी लगती है। एंड इसलिए लोग सोचते हैं कि बस हम क्यों करें। एंड बहुत लोग ऐसे हैं जो करना चाहते हैं, एक पार्टनर अट्रैक्ट करना चाहते हैं, बट उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो करेज नहीं है कि वो किसी को जाके अप्रोच कर सकें, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो है वो स्टैब्लिश कर सकें। इस चीज़ का उनके अंदर करेज ही नहीं है, वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तो फिर वो सोचते हैं कि चलो, माना रियल सेक्स जो है वो अच्छा है, वो इससे बेटर है, बट अगर वो नहीं मिल रहा तो चलो यही सही, काम तो चल ही रहा है ना। तो एक बहुत बड़ा कारण पॉर्न एडिक्शन का ये है कि बाहर जाके पार्टनर अट्रैक्ट करने में मेहनत लगती है, और वो मेहनत लोग करना नहीं चाहते या उनसे होती नहीं है, इसलिए ये एक वो बना लिया है कि ऑल्टरनेटिव है, उसका सब्स्टिट्यूट है ना। एक ये कारण है। दूसरी चीज़ ये है कि ये मेंटल हेल्थ से बहुत रिलेटेड है। जिसकी मेंटल हेल्थ, जिसकी इमोशनल हेल्थ ख़राब है, उसमें पॉर्न एडिक्शन बहुत जल्दी आएगा। पॉर्न एडिक्शन हो या किसी भी तरह का एडिक्शन हो, सब रिलेटेड ही है ना। कोई अपने स्ट्रेस को एस्केप करने के लिए कोई शराब पीता है तो कोई पॉर्न देखता है, तो ऐसे करके ये जो है एस्केप बना रखा है। तो आप ज़रा ध्यान से सोचिए कि आप क्यों पॉर्न देखते हो, वो कौन से इमोशंस हैं जो आपको ट्रिगर करते हैं पॉर्न देखने में। एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ, एक है अकेलापन। जब आप अकेला फील करते हो तो ऑब्वियसली आपको अच्छा फील नहीं होता, है ना। जब आप अकेले हो, आपकी लाइफ में कोई फ्रेंड नहीं है, कोई पार्टनर नहीं है, कोई है ही नहीं बात करने के लिए, तो ऑब्वियसली आपका मन नहीं लगेगा, तो मन नहीं लगेगा तो आप पॉर्न देखोगे, है ना। तो जब अगर आप लोनलीनेस है आपकी लाइफ में तो आप देखेंगे पॉर्न एडिक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अकेले हो, वैसे भी माहौल जो है वो पूरा कंड्यूसिव है, कोई है नहीं आसपास, ना फिजिकली कोई प्रेजेंट है, ना कोई इमोशनल लेवल पे प्रेजेंट है, तो आप जाओगे इसकी तरफ। ऐसे ही है बोर्डम। अगर आप बोर हो रहे हो तो भी आप ये करोगे। अब वैसे तो देखो, बोर्डम को बीट करने के लिए बहुत चीज़ें हैं, आपके पास काम करने के लिए कोई कमी नहीं है, बहुत चीज़ें हैं जो आपको करनी है, पर बात ये है कि या तो आप लेज़ी हैं या फिर मेंटल हेल्थ इशू है जिसकी वजह से आप वो कर ही नहीं पाते, आपका विल पावर जो है वो बहुत ही वीक है। तो बोर होते हो क्योंकि पूरा दिन आपको किसी ना किसी टाइम पास करना ही है, तो अब जो चीज़ें आपको करनी चाहिए वो आप कर नहीं पा रहे, बोर्डम आ रहा है, तो बोर्डम को बीट करने के लिए आप पॉर्न देखते हो।
क्योंकि उससे क्या होगा ना, वो डोपामिन रिलीज़ होगा, तो वो हैप्पी हार्मोन होता है जो रिलीज़ होता है, तो आपको थोड़ा अच्छा फील होगा। क्योंकि वैसे तो खुश होने के लिए आपके पास है नहीं कुछ, लोनलीनेस है, बोर्डम है ना, तो खुशी तो इंसान को चाहिए, तो खुशी के लिए आप पॉर्न पे डिपेंडेंट हो। ऐसे ही है स्ट्रेस। अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस है, चाहे काम का स्ट्रेस हो, पर्सनल लाइफ का स्ट्रेस हो, कोई भी किसी भी तरह का स्ट्रेस हो, तो लोग उसको एस्केप करने के लिए भी पॉर्न देखते हैं। डील करना किसी ने सिखाया नहीं बचपन से, है ना, और ये तो हमारे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ तो आज भी हमारी सोसाइटी में एक टैबू है। अगर आप किसी को बताएंगे कि आपको मेंटल हेल्थ इशू है, तो लोग तो आपको पागल समझ लेंगे, पेरेंट्स भी नहीं समझते, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है ना। तो एक वो है कि स्ट्रेस को हैंडल करना आता नहीं है, उसके लिए क्या करें वो पता नहीं है, तो अपने आप से उन्होंने क्या किया है, लोगों ने एक एस्केप बना लिया है कि जब स्ट्रेस हो रहा है तो मन दुखी है, अब ये सब करोगे तो वो डोपामिन रिलीज़ होगा, तो थोड़ी देर के लिए अच्छा फील होगा, कुछ सेकंड्स के लिए आपको अच्छा फील होगा। ऐसे ही है हर्ट वाली फीलिंग। किसी ने आपको कुछ कह दिया, आप किसी से नाराज़ हो, आप कुछ उल्टा बोल नहीं पाए, तो आपका मन खराब रहता है, तो इसलिए आप पॉर्न देखते हो। ऐसे ही है होपलेसनेस, कि आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, करियर में कुछ नहीं हो रहा, एग्ज़ाम नहीं निकल रहा, या आपको एक लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा, तो एक होपलेसनेस की फीलिंग आती है, जो कि एक नेगेटिव इमोशन ही है। तो जब वो होपलेसनेस की फीलिंग आती है तो आप पॉर्न देखते हो। बट अजीब बात ये है कि पॉर्न देखने के बाद वो होपलेसनेस वाली फीलिंग और ज़्यादा बढ़ भी जाती है ना। तो आप ये देखो कि कौन सा इमोशन है जो आपको पॉर्न देखने में ट्रिगर कर रहा है। अभी नेक्स्ट टाइम आप जितना भी जब भी देखोगे तो हमेशा नोटिस करना कि कौन सा इमोशन है, अकेलापन है, स्ट्रेस है, बोर्डम है, आप हर्ट हो गए हो, कौन सा इमोशन है उसको आप नोट डाउन करो, उसको याद रखो, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। पहला सॉल्यूशन है कंट्रोल योर ट्रिगर्स। आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ों से आप ट्रिगर होते हो। एक तो मैंने बताया मेंटल हेल्थ इश्यूज़, वो जो नेगेटिव इमोशंस हैं उनसे तो आप ट्रिगर होते ही हो। इसके साथ ही है ऑब्वियसली, अगर आप मोबाइल फ़ोन पे आप पॉर्न देख रहे हो तो वो तो एक ट्रिगर है ही। तो ऐसे कुछ टूल्स हैं जिनको यूज़ करके आप ऐसी साइट्स को ब्लॉक कर सकते हो, वो आप करो। इसके अलावा जैसे इंस्टाग्राम पे आप रील देख रहे हो, सोशल मीडिया पे आपने कोई प्रिटी गर्ल को देख लिया, तो उसको देख के वो लस्ट पैदा हो गई, है ना। तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके ट्रिगर्स क्या हैं। एक तो है इमोशंस, दूसरा है ये जो इस तरह का आप कंटेंट दिख रहे हो, और जो दूसरा कंटेंट जो लाइक एडल्ट कंटेंट नहीं है, बट जैसे कोई लड़की है, कोई सुंदर लड़की है, वो हो गई, ठीक है। अब देखो दूसरा जो सोल्यूशन है वो है रिप्लेस द हैबिट। ये जो हैबिट है इसको रिप्लेस करना है। कोई भी बुरी आदत को छोड़ना है ना, तो उसका बेस्ट तरीका होता है कि अच्छी आदतों को डेवलप किया जाए। अगर आप ये कोशिश करोगे कि मैं पहले बुरी आदत को छोड़ूंगा, फिर मैं नई अच्छी हैबिट्स को इनकलकेट करूंगा, तो वो हो नहीं पाता। उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए, एंड वो अभी ऑब्वियसली आपके अंदर है नहीं। तो जब आप अच्छी हैबिट्स वो करते हो, डेवलप करते हो, तो बुरी हैबिट जो है आपकी ऑटोमेटिकली मतलब फीकी पड़ जाती है। ये समझो कि जो आपकी अच्छी हैबिट्स हैं वो आपकी बैड हैबिट्स को ओवर पावर कर लेती है। तो आपको पॉर्न देखना एकदम से छोड़ना नहीं है। मैं ये कहूँगी कि इसके साथ साथ अच्छी हैबिट्स डेवलप करो, और वो अच्छी हैबिट्स धीरे 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 आपकी जो बुरी आदत है इसको ओवर पावर कर लेगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको एक अच्छी हैबिट्स जो है इनकलकेट करनी चाहिए, जैसे कि एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जो है अच्छी, आपको पता है बॉडी के लिए तो है ही, माइंड के लिए भी है ही, और इससे क्या होता है, डोपामिन रिलीज होता है। अभी आप क्या कर रहे हो, आप पॉर्न से ही डोपामिन ले रहे हो, बट जबकि डोपामिन लेने के बहुत सारे तरीके हैं। उसमें से एक है एक्सरसाइज। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो उसके बाद आपको अच्छा लगता है। स्टार्टिंग में अच्छा नहीं लगता, मन नहीं करता, आलस आता है, और पसीना आएगा वगैरह वगैरह, बाहर जाना है, शूज़ पहनने हैं, बड़ा आलस आता है। और जब एक बार आप निकल गए, घर से निकल गए या घर पे आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो उसके बाद जब डोपामिन रिलीज होता है, एंड उसके बाद बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि आपने कुछ किया है, डेफिनेटली अच्छी आती है ना। इसके अलावा गो आउट। जितना ज़्यादा आप घर से बाहर जाओगे उतना ज़्यादा सही है। जब आप घर से बाहर जाते हो ना, तो आपको एक रियलिटी चेक मिलता है कि दुनिया जो है वो पैसे कमा रही है, मैं बेरोज़गार पड़ा रहता हूँ सारा दिन घर पे, अकेले पड़ा रहता हूँ और बस यही सब करता रहता हूँ। लेकिन जब आप बाहर जाते हो, आप दूसरों को देखते हो कि दूसरे लोग काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको भी एक वो एक मोटिवेशन मिलता है कि मुझे भी अपनी लाइफ में करना है, कुछ करना है। तो जितना ज़्यादा आप घर से बाहर जाते हो, उतना ज़्यादा आप अपने आप को इन चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट कर पाते हो। अदरवाइज़ जितना ज़्यादा आप घर के अंदर हो तो बोर्डम आएगा, लोनलीनेस आएगा, मन खराब ही रहेगा। घर पे रह के किसी का मन नहीं लगता, सबके अंदर वो चिड़चिड़ापन आता ही है। तो घर में अगर ज़्यादा रहते हो तो आपके इमोशंस जो हैं वो इम्बैलेंस्ड रहेंगे, एंड फिर आपका ये देखने का मन करेगा ही। तो इसलिए जितना हो सके घर से बाहर जाओ। कभी आपको ग्रोसरीज लानी है, कभी कोई काम है, घर वालों को बोलो इनफैक्ट कि मुझे कोई काम बता दो, मैं ये काम कर लूँगा। ऐसे ही ट्रैवलिंग है, जब आप ट्रैवल करते हो आप दुनिया देखते हो, आपको ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है, पता चलता है कि दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, एंड मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रहा।
क्यों नहीं कर पा रहा? इस चीज़ की वजह से। तो वो जो डिज़ायर है ना आपके अंदर कुछ करने का, वो स्ट्रांग होता है। जब वो डिज़ायर स्ट्रांग होगा तो ये पॉर्न का डिज़ायर जो है अपने आप ही कम हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा बात करूँगी टॉक टू फ्रेंड्स एंड फैमिली। आजकल कैसा है कि फ्रेंड्स तो चलो लोगों के है ही नहीं, या अगर होते भी हैं तो इस आदत की वजह से लोग फ्रेंड्स भी छोड़ देते हैं, है ना, कि पहले फ़ोन पे बात करते थे, अब बात करना छोड़ दिया, क्योंकि आप पॉर्न में अगर लगे रहते हो रात को, जैसे आपका प्रोग्राम बस यही बनता है, तो आप क्या करोगे? फ्रेंड्स को भी अवॉइड करोगे। किसी ने कॉल किया है तो अब उसको कॉल बैक नहीं करोगे, अब उसका फ़ोन रिसीव नहीं करोगे, फैमिली से भी कट ऑफ कर लोगे ताकि आप ये चीज़ें कर पाओ। जबकि आपको उल्टा करना है। आप अगर फ्रेंड से बात करते हो, उनसे मिलने जाते हो एंड घर पे इन्वॉल्व होते हो, तो आप इससे दूर रहोगे। आजकल घरों में यही होता है कि सब अकेले अकेले रूम में रहते हैं, एंड मैंने देखा है कि जो पेरेंट्स हैं वो रहेंगे ग्राउंड फ्लोर पे, एंड जो बच्चे हैं, यूथ है, वो रहेंगे फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे। अब वहाँ पे अकेले रहते हैं तो माहौल तो कंड्यूसिव है, मतलब मौका भी है, दस्तूर भी है, फिर तो आप ये सब चीज़ें करोगे ही ना, तो आप अपने आप को कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दे रहे हो। तो अगर आप घर में इन्वॉल्व होते हो, जैसे किचन में मम्मी खाना बना रही है तो मम्मी के साथ जाके बातें करो, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है वो जानो, पापा से जाके बात करो, आपके सिबलिंग्स की लाइफ में क्या चल रहा है। तो जितना ज़्यादा आप अपने फैमिली मेम्बर्स की लाइफ में इन्वॉल्व होंगे, अपने घर के कामों में इन्वॉल्व होंगे, उतना ज़्यादा यहाँ से आपका ध्यान हटेगा। आपने कर यही रखा है ना कि आपने सब कुछ छोड़ दिया, अब खाली बैठे हो, तो खाली दिमाग तो शैतान का घर है, तो ये डिज़ायर्स आपके मन में आते हैं, है ना। तो आपको घर के कामों में भी इन्वॉल्व होना है। अगर ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट अपने काम कर लो, कि अपना सुबह उठ के आपने बेड ठीक कर लिया, फिर आप नहा धो के आप क्या कहते हैं कुछ लाइक चलो आगे बताऊंगी वो हॉबीज़ वाली वो सारी चीज़ें। जैसे अपने कपड़े आपने खुद धो लिए, अपने कपड़े खुद आयरन कर लिए, तो छोटे मोटे काम जो है अगर आप करते रहोगे, पूरा दिन घर में थोड़ा चलते रहोगे, तो उससे भी फ़र्क पड़ेगा, आपका ध्यान यहाँ से हटेगा। तो फिज़िकली एक्टिव होने की भी ज़रूरत है। आप फिज़िकली एक्टिव नहीं हो, पूरा दिन बैठे रहते हो, दिमाग इधर उधर चलता है, फिर वो टेंशन ढूंढता है, अब टेंशन मिल जाती है, अब उसको रिलीज़ करने के लिए फिर आपको ये सब करना पड़ता है ना। तो एक वो चीज़ है। इसके अलावा टेक कोल्ड शावर एंड सेल्फ केयर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कोल्ड शावर आपके दिमाग को एक्टिवेट करता है। अगर आप गर्म पानी से नहाते हो तो उसमें आलस आएगा, आपको नींद ज़्यादा आएगी, लेकिन अगर आप ठंडे पानी से नहाते हो तो दिमाग जो है जाग जाता है, एक्टिवेट होता है। साथ ही में सेल्फ केयर, आप अगर अच्छे से नहा रहे हो, साफ़ कपड़े पहन रहे हो, आपने परफ्यूम लगाया है, तो नेचुरली आप अच्छा फील करोगे, एंड जब आप अच्छा फील करोगे तब यहाँ पे इन चीज़ों की तरफ जाने का आपका मन करेगा ही नहीं। और जब आप नहाए नहीं हो, ऐसे बस पड़े हुए मगरमच्छ की तरह, तो मन खराब रहेगा, गंदी फीलिंग आएगी, तो फिर इन चीज़ों की तरफ जाओगे। ठीक है। साथ ही में जर्नलिंग देखो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने माइंड को, इमोशंस को मैनेज करने के लिए। तो जर्नलिंग आपको करनी चाहिए, स्टार्ट कर दो। कुछ ज़्यादा रूल्स नहीं है, सीधा आप ये लिख दो कि आपके मन में अभी क्या इमोशंस आ रहे हैं, है ना। बार बार आपको यही लिख के आप अपने आप को यही याद दिलाओ कि मुझे पॉर्न नहीं देखना है, इस वजह से नहीं देखना है, चाहे आप डेली यही लिखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप जर्नलिंग करते हो, पूरा दिन आपका कैसा बीता और क्या क्या हुआ और किस किस बात पे आपको बुरा लगा, अगर आप वो नोट डाउन करोगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इमोशनली डिस्टर्ब करती हैं। कोई कुछ कह देता है तब डिस्टर्ब होते हो, अकेलापन है या क्या है, मतलब कौन सा इमोशन आपके ऊपर हावी है, आप वो भी जान पाओगे इससे। तो जर्नलिंग से बहुत हेल्प मिलती है अपने आप को जानने की एंड अपने इमोशंस को जानने की। जानोगे और तभी मैनेज कर पाओगे, है ना। ठीक है। इसके बाद परस्यू हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट। देखो अपने हॉबीज़ इंटरेस्ट हमने स्कूल तक ही परस्यू किए हैं, उसके बाद हम लोग करते नहीं हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इसमें ना तो अब हमें तारीफ़ मिल रही है। स्कूल में तो हम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते थे, कोई रैंक आती थी तो तारीफ़ मिलती थी, तो अब ना तो तारीफ़ मिल रही है ना उससे पैसे मिल रहे हैं, तो हम छोड़ देते हैं। बट कभी कभी हॉबीज़ परस्यू करना चाहिए, क्योंकि उससे आपको अच्छा फील होगा, है ना। जैसे कि डांसिंग तो अपने आप में ही देखो क्या है, डोपामिन रिलीज़ करती है। आपने एक चीज़ देखी होगी, जैसे शादियों में, पार्टीज़ में कुछ लोग होते हैं ना, उनको डांस करने के लिए बुलाते हैं तो वो बड़े हेजिटेट करते हैं, आना ही नहीं चाहते, डांस करना ही नहीं चाहते। फिर बड़ी मुश्किल से उनको खींच के लेके आते हैं उस पर डांस स्टेज पे, डांस फ्लोर पे। फिर वो थोड़ा थोड़ा हिलेंगे पहले, फिर थोड़ा और ज़्यादा डांस करेंगे, फिर एकदम खुल के डांस करेंगे, फिर तो मतलब वो एकदम पागल ही हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि डोपामिन रिलीज़ हो गया, तो वो हैप्पी हार्मोन रिलीज़ होता है, फिर उनका और मन करता है डांस करने का। तो डांसिंग ऐसी चीज़ है जो आपको खुश करती है, क्योंकि मैंने बताया ना कि अगर आप पॉर्न देख रहे हो तो यानी कहीं ना कहीं आपके इमोशंस डिस्टर्ब्ड हैं, तो आपको वो चीज़ें करनी है जिससे आप खुश रहो एंड जिससे आप ऑक्यूपाइड रहो। टाइम नहीं होगा तो ये चीज़ें नहीं करोगे, और इमोशंस ठीक रहेंगे तो भी ये चीज़ें नहीं करोगे। ठीक है। डांसिंग एक हैबिट है, पेंटिंग एक हैबिट है, गार्डनिंग मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। गार्डनिंग आप करते हो तो आपका क्योंकि ग्रीन है ना, प्लांट्स भी जो हैं ग्रीन है, तो वो आपकी आइज़ के लिए, आपके माइंड के लिए बहुत अच्छे हैं। गार्डनिंग करोगे तो नेचुरली आपको हैप्पीनेस आती है।
इसके साथ साथ कोई और जैसे रीड करना, किताबें पढ़ना, अगर आप किताबें पढ़ते हो कुछ ना कुछ सीखोगे, कुछ ना कुछ जानोगे, तो यहाँ से ध्यान हटेगा, तो आपको हेल्प मिलेगी। फिर इसके बाद जैसे मैं बात करूँ रिलीजन की को अगर आप अपनी लाइफ में अडॉप्ट करते हो तो भी आपका जो है माइंड यहाँ से हटेगा। जैसे सुबह नहाने के बाद आपने पूजा कर ली, या कभी कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़ ली, या कभी कुछ स्पिरिचुअलिटी का कुछ सुन लिया, तो उससे भी आपको हेल्प मिलती है थोड़ा सा इसको अवॉइड करने में, इससे दूर जाने में। देन बात करें फोकस ऑन प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। अब यहाँ पे होता क्या है ना, आपने ठान तो लिया कि मैं इसको क्विट कर दूंगा, बट क्या है कि जैसे आप 2 दिन आपने नहीं देखा, 2 दिन आपने पॉर्न नहीं देखा, तीसरे दिन आपने देख लिया, फिर आप सोचते हो कि इस बार मैंने 2 दिन तक कंट्रोल करके रखा, तो इस बार मैं 3 दिन तक कंट्रोल करूँगा। फिर मान लो आपने 3 दिन तक कंट्रोल कर लिया, फिर उसके बाद देख लिया, फिर आप सोचते हो कि मैं 4 दिन तक कंट्रोल करूँगा, उसके बाद देखूँगा, बट फिर आप लगातार 2 दिन कंसेक्यूटिवली देख लेते हो, एंड फिर आप जो है होपलेस हो जाते हो। आपको लगता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा, मुझसे तो एक क्विट ही नहीं होगा, तो आपको लगता है कि ये होगा ही नहीं, है ना, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आती है। जबकि मैं आपको बताऊँ ये एकदम नॉर्मल है। जब भी आप कोई बुरी आदत को छोड़ने जाते हो तो क्या होता है, आप बार बार रिलैप्स करते ही हो, है ना। एक्चुअली हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम प्रोग्रेस करें या अपने आप को हील करें, तो हमारी जो हीलिंग है, हमारी जो प्रोग्रेस है वो लीनियर होनी चाहिए, कि आज अगर हमने 1% इंप्रूव किया है तो कल 2% होना चाहिए, फिर 3% होना चाहिए। मतलब हम चाहते हैं कि हमारी प्रोग्रेस जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है उसके फॉर्म में होनी चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं है। आप बीच में कुछ दिन जो है अपने आप को कंट्रोल कर पाओगे, आप अवॉइड कर पाओगे, लेकिन फिर बीच में ऐसा होगा कि आप फिर से फिसल जाओगे, फिर से आप पॉन देखोगे। बट ऐसे अगर आप ऐसा करते हो, अगर ऐसा होता है आपके साथ, तो आपको बिल्कुल भी खराब फील नहीं करना है, ये एकदम नॉर्मल है। रिलैप्स होना एकदम नॉर्मल है, और इसका ये मतलब नहीं है कि आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे, आप कर रहे हो, उसका असर जो है आपको बाद में दिखेगा, बट बीच में ये रिलैप्स होना एकदम नॉर्मल सी बात है, ये होता ही है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, आप ना डिस्कस करो, कभी भी ना ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि मुझे इस चीज़ का एडिक्शन है तो मुझे किसी से बात नहीं करनी, किसी को इसके बारे में बात नहीं करनी, क्योंकि वो लोग मुझे शेम करेंगे या मेरे बारे में क्या सोचेंगे। बट जबकि आप अगर किसी को बताते हो, जैसे आपके कोई फ्रेंड्स हैं, उनको अगर आप बताते हो तो एक तो आप रिलैक्स हो जाते हो, एंड आपको पता चलता है कि सबको ही है, वैसे ये तो आपको पता ही होगा कि ये एडिक्शन सबको ही है। एंड साथ में जब आप डिस्कस करते हो सामने वाले से, एंड पता चलता है कि वो भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, एंड उसने कैसे डील किया, तो आपको भी नए नए सोल्यूशंस मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ों पे आपको काम करना है। पहली बात तो मेंटल हेल्थ, दूसरी चीज़ मैंने बताया कि पार्टनर नहीं है और वो अट्रैक्ट करने के लिए कॉन्फिडेंस नहीं है, या वो मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए इससे काम चला रहे हो, ठीक है। अपने ट्रिगर्स को कंट्रोल करना है। सोशल मीडिया का जो यूसेज है वो कम करो, वहाँ पे लड़कियों को देख के या किसी को भी देख के आपका जो है मन जो है उस तरफ बन जाता है। अच्छी हैबिट्स इनकलकेट करो, बुरी हैबिट को रिप्लेस करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसके साथ साथ अच्छी हैबिट्स जो है डेवलप करो, बुरी आदत धीरे धीरे अपने आप ही छूट जाएगी। इसके अलावा कोई अपनी परस्यू करो गोल्स, कोई हॉबीज़ परस्यू करो, इंटरेस्ट परस्यू करो, अपने गोल्स भी अपने दिमाग में रखो। करियर के जो भी गोल्स हैं वो अगर आपके दिमाग में रहेंगे तो यहाँ से दिमाग हटेगा। फिर प्रोग्रेस जो होती है वो कभी भी लीनियर नहीं होती, है ना। कुछ दिन आप प्रोग्रेस करोगे, फिर वापस नीचे गिर जाओगे, लेकिन आपको फिर से खड़ा होना है, फिर से उठना है, फिर से प्रोग्रेस करना है, ऐसे धीरे धीरे करके ये छूट जाएगा, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स को जो भी है उनके साथ डिस्कस करो, उनको बताओ कि आपको ये प्रॉब्लम है। कुछ कम्युनिटीज़ भी होती हैं, कुछ सोशल मीडिया पे भी आपको कुछ चैनल्स मिल जाएंगे, कुछ पेजेस हो जाएंगे जो आपको हेल्प करते हैं इन चीज़ों को क्विट करने के लिए, ठीक है। तो उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सो वीडियो यहीं पे ख़त्म करूँगी। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।